चरण के धनी न छुड़ायो खेन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों ने पल वालो निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां, इश्क बड़ा रे सबन में, चौदे तबक हिसाब में हिसाब निरंजन सुन, चौदे तबक हिसाब निरंजन सुन, न्यारा इश्क हिसाब थे जिन देखा पियो वतन, जिन देखा पियो वतन, इश्क बड़ा रे सबन में, एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण, एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण, न्यारा इश्क हिसाब थे जो कछु न देखे तुम बिन, ना कछु न देखे तुम बिन, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा, एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां, इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क को है ये लक्षण जो नैनो पले कनले, इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक नले, दौड़े फिरे न मिल सके अंदर नजर पिया में दे, अंदर नजर पिया में दे, इश्क बड़ा रे इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां, नजरों ने मखना
छूट ही तो नाही लागत पल। ओ नजरों निमख न छूट ही तो नाही लागत पल। अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए न दा बिना मिल। पर जाए न दा मिल। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समा। एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां। इश्क बड़ा रे सबन में। जो दुख तुम ही बेछुरे मुह लाग्यो जो था सो प्यार। जो दुख तुम ही बिछुड़े मोहे लाग्यो जो था सो प्यार। एता सुख तेरे विरहा में तो कौन सुख हो सी बिहार। तो कौन सुख हो सी बिहार। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समा। एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम मूल मिलावे का वर्णन करे जा रहे हैं। तो उसी पर आधारित ये भाव है। वैसे तो मूल मिलावे का वर्णन पूरी उम्र लग जाए तब भी नहीं कर सकते, तो इसे स्वीकार। इन विध साथ जागिए, बताए देऊं रे जीवन। इन विध साथ जागिए, बताए देऊं रे जीवन। श्याम समाजी साथ जी जित, बैठे चौक वतन। याद करो सोई सायत, जो हंसने मांग्या खे। याद करो सोई सायत, जो हंसने मांग्या खे। सो खेल खुशहाली लेके, सो खेल खुशहाली लेके, तो कीजिए खेल। सो खेल खुशहाली लेके, उठो कीजिए खेल। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे। श्याम क्षमा जी, श्याम क्षमा जी साथ में
तले भोम बैठे हैं जागे। श्याम श्यामा जी साथ में तले भोम बैठे हैं जागे। इन वेद साथ जिजागिए बताए देऊं रे जीवन। 64 थंब चबूतरा इत कठेड़ा विराजत। 64 थंब कठे 64 थंब चबूतरा इत कठेड़ा विराजत। तले गिलम ऊपर चंद्रमा 64 थंब भर इत। तले गिलम ऊपर चंद्रमा 64 थंब भर इत। चार द्वार चारों तरफों और कठेड़ा सब पर। चार द्वार चारों तरफों और कठेड़ा सब पर। 64 थंबों के बीच में गिलम बिछाई भर कर। 64 थंबों के बीच में गिलम बिछाई भर कर। इन वेद साथ जिजागिए बताए देऊं रे जीवन। कहूँ 64 थंबों का बेवरा चार दांत बारे नग। कहूँ 64 थंबों का बेवरा चार दांत बारे नग। बने चारों तरफों जुदे जुदे भय 16 जिन सो रंग। बने चारों तरफों जुदे जुदे भय 16 जिन सो रंग। इन वेद साथ जिजागिए बताए देऊं रे जीवन। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत। पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत। पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत। इन वेद साथ जागिए बताए देओ रे जीवन। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म। सो पर आत्म लेके विलसिए संग कसम। सो पर आत्म संग लेके विलसिए संग कसम।
श्री महामती कहे मोमिनो, करु मूल स्वरूप वर्णन। श्री महामती कहे मोमिनो, करु मूल स्वरूप वर्णन। मेहर करी माशूक ने, लीजो रूह के अंतस्करण। मेहर करी महबूब ने, लीजो रूह के अंतस्करण। इन वेद साथ जिजागिए, बताए देओ रे जीवन। श्याम क्षमा जी साथ जी, श्याम क्षमा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। इन वेद साथ जिजागिए, बताए देओ रे जीवन। बताए देओ रे जी। प्रणाम जी, सब सुन साथ के चरण में प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत मीठा मीठा भाव मूल मिलावे का। और अब कुसुम दीदी मूल मिलावे तक पहुंचाएंगे। हाँ जी कुसुम दीदी। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी। दीदी मूल मिलावे का भी वर्णन करना है या सिर्फ मूल मिलावे तक पहुंचना है? हाँ मूल मिलावे तक पहुंच जाओ, फिर विजय दीदी मूल मिलावे का कर देंगी, है ना? ठीक है। एक मिनट। राज्य की मेहर से मैं केल पुल से मूल मिलावा में पहुंचने की कोशिश करती हूँ। सर्वप्रथम मैं पन्ना जी में युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करके जैसे ही सिर उठाती हूँ, अपने आप को केल पुल की चांदनी पर पाती हूँ। केल पुल जो 5 भौम छठी चांदनी का आया है, जिसमें अनगिनत झूले लगे हैं और सुंदर चेन आई हुई है, जो कि और झूलों के हमें आवाहन करके बुला रहे हैं, आओ सखियो मुझ पर झूलो। केल पुल केल और बट के 2 पुल आए हैं, जिससे के जो फर्श है वो पारदर्शी है, वहां से हमें सुगंधी शीतलता का एहसास होता है। अब केल पुल को पार करके मैं अपने बाई और मुड़ गई, जहाँ पर जमुना जी के 3 मतलब जल रोड से 3 सीढ़ी चढ़ के मैं पाल पे आ गई। पाल पे 5 वृक्ष, बड़े बन के 5 वृक्षों की 5 हारे आई हैं, जिनकी डालियां जो है जल रोज तक छाया कर रही है और उनमें अनगिनत झूले आए हुए हैं। सुगंधित ठंडी बयार चल रही है। 7 घाट केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट 7 घाट आए हैं और बीच में अमृत वन के सामने पाट घाट आया हुआ है। मैं चलते चलते पाट घाट पे पहुंच गई। पाट घाट जो कि जमीन की सतह से 2 भूम तीसरी चांदनी का आया है। पाट घाट से मैंने जमुना जी में छलांग लगा दी। जमुना जी का जल दूध से करोड़ों गुना उज्जवल और मिश्री से करोड़ों गुना मीठा है, क्योंकि वह मेरे प्रीतम के हृदय से बहने वाले प्रेम और इश्क का रस ही बह रहा है। जमुना जी 10 घड़नालों के रूप में बैठ रही है। उनमें 10 अलग अलग तरंगे निकल रही हैं, जो कि आकाश तक जा रही है। जैसे ही मैंने छलांग लगाया, जमुना जी ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। जैसा लगा जैसे प्रीतम ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया है। जमुना जी में स्नान करने के बाद मैंने जल रोज पे आई छुटक देरियों में श्रृंगार किया। वह श्रृंगार स्वतः ही, क्योंकि वह भी आत्मस्वरूप है, अपने आप ही सजता चला गया। अब मेरा जो स्वरूप बिल्कुल श्यामा जी की तरह लग रहा है। अब मैंने पाट घाट को पीठ दे 3 सीढ़ियां चढ़ के मैं पहाड़ पे गई। पास से वन रोज, फिर अमृत रोज से मैं चली गई। अमृत सरोवर के दोनों तरफ में अमृत के आम के वृक्ष आए हुए हैं, जिनकी डालियों ने बहुत ही सुंदर चंद्रमा बनाया हुआ है। उससे चलते चलते मैं चांदनी चौक पहुंच गई। चांदनी चौक हमारा घर का खुला आंगन, जहाँ पे कोई वृक्ष की छाया नहीं आई हुई है। वहां की रेती बहुत ही नूरमयी,
कोई 2 कुनी, कोई 3 कुनी, कोई 4 कुनी आई है, जिनकी किरणें आकाश में जंग कर रही हैं। वहां पर उत्तर दिशा में लाल वृक्ष और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष है, जिनकी 2 भूमिका तीसरी चांदनी आई है। दूसरी जो भौम है उसमें महल नुमा बना हुआ है। उसके सामने नजर जाती है तो एक भौम पर ऊंचे चबूतरे पर जो हमारा रंग महल वो भौम 10वीं आकाशी का आया हुआ है। बहुत ही सुंदर दृष्टिगोचर हो रहा है। अब मैं 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ के 2 मंदिर के चौक पे पहुंच गई। वहां पर 2 मंदिर का एक बादशाही दरवाजा है, जो कि बहुत ही सुंदर और ऊंचाई लिए हुए है। उसका रंग दर्पण कलर का है और सिंदूरिया रंग की चौखट है, हरे रंग की बेली। उनमें से हम सब सखियों का झाई पड़ रही है और अमृत बन के नजारे भी नजर आ रहे हैं। उनको हम अपने एक दुल्हन की तरह राज श्यामा जी के साथ एक चौखट को उलंघ के मैं जो धाम दरवाजे का मंदिर है उसको पार करती हूँ। उसको पार कर एक गली को पार कर 28 सन पे चौक जो हमारे घर की बैठक है उसमें प्रवेश करती हूँ। राज श्यामा जी के साथ हम उसमें थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ रहे हैं। आगे मुझे 4 चौरस हवेलियां नजर आ रही हैं। 4 चौरस हवेलियां एक गली पार करके पहली चौरस हवेली, जिसके पूर्व दिशा में 20 स्तंभों की बरामदा आया है, उसके उत्तर में नीले वो लाल और पीले और काले और सफेद रंग का मंदिर, बीच में सीढ़ियों का मंदिर आया है। फिर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिनके ऊपर और नीचे दोनों तरफ पे तंबू की हार आई है, जिस पर हम कृष्ण पक्ष के 15 दिन रात्रि में भोजन राज श्यामा जी के साथ वहीं पर करते हैं और बहुत ही हंसी ठिठोला करते हैं। उसके बाद में 3 सीढ़ियां उतर के एक तंबू की हार पार करके पश्चिम के दरवाजे से बाहर आई। वहां पर 2 तंबू की हार 3 गलियां आई है और दोनों तरफ चबूतरे आने से 24 मेहराबों की बहुत ही सुंदर शोभा आई है। दूसरी हवेली भी सेम आई है, लेकिन उसमें फर्क इतना है कि उसमें पूर्व में जो है वो दैलान नहीं आके मंदिर आए हैं और वहां उसी तरह से मैं उनको दूसरी तीसरी चौथी हवेली पार करती हूँ। जब मैं चौथी हवेली को पार कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक तो चौरस स्तंभों की हार आई है, एक गोल। जो गोल है वो मेरे मूल मिलावा जहाँ पर मेरी परात्म विराजमान है उसकी हार है। उसके बाद में पार करके एक मंदिरों की 60 मंदिरों की हार आई है, जिसमें एक मंदिरों की हार जिसमें 60 मंदिर 4 मुख्य चारों दिशा में दरवाजे आए हैं। वो 4 दरवाजे मंदिर के मिला के 64 मंदिरों की हार आई है। 64 मंदिरों में बहुत ही सुंदर जो है लाल रंग की डोरी आई है और कांगड़ी की शोभा भी आई है। उसमें 2 रंगों की जैसे जैसे हमारे तंबों का क्रम है वैसे ही उनपे चाय पड़ती है। उसके आगे जाने पे एक तंबों की हार 2 गलियां, उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा जिस पर भी एक 64 तंबों की हार आई है। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे और 3-3 सीढ़ियां आई हैं। 3 सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी तो मैं वहां पे 64 थंब आया। 64 थंब जो है वो पहलदार है, पहले 4, 8, 16, 8 और 4। इनमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारी और उन मिलावे में जो है हर पक्ष के दृश्य नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर चंद्रमा, हरे रंग का चंद्रमा है, जिसमें तरह तरह की जो चित्रकारी आई हुई है और पक्ष के वो बना हुआ है। उस जो थंबों को भरा के कठेड़ा आया है। 3 सीढ़ियां चढ़ के मैं जैसे ही ऊपर आई तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर मखमली जो है पश्चिम की गिलम बिछी, सिंदूरिया रंग की गिलम बिछी है, जिसके किनारे पे 4 रंग की डोरी आई है, हरी, काली, सफेद, हरी और पीली। चारों डोरियों में बहुत सुंदर चित्रकारी आई है। चारों दरवाजों में 4 चरण के मेहराबी द्वार आए हैं। पूर्व में जो है वो 5 के और 7, उसके दाएं बाएं नीलवी के थंब आए हैं। पश्चिम में नीलवी के, दाएं बाएं 5 के। उत्तर में 2 पुखराज के और दाएं बाएं मानिक के। उसके बाद जो है दक्षिण में जो है 2 मानिक के और दाएं बाएं पुखराज के आया। इस तरह से 4 खांचे बन गए हैं। 4 खांचों में कुल 64 थंब आए हैं, जो उसमें जो है 12 थंब आए हुए हैं। 12 थंबों में पहला है हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया। इस तरह से 12 थंब आए हैं। हीरे के सामने हीरे का और नीलवी के सामने नीलवी के थंब आए हैं, जिससे जलकार इतनी सुंदर उनकी किरणें निकल रही हैं कि ऐसा लगता है किरणों की एक थंब सा मिल गया है। आगे चलेंगे तो हम एक गिलम पे
इतनी नरम, इतनी कोमल है कि हमारे पांव बीच में धंसते चले जा रहे हैं। इस गिलहन पर 1000 पापड़ी का कमल का फूल आया है, जिस पे कंचन रंग का सिंहासन आया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। हाँ जी दीदी। हमें कुसुम दीदी ने हमें मूल मिलावे की शोभा तक पहुंचाया। धनी जो हमारी गिलम आई है लाल रंग, वो अति नरम है। बैठते हैं तो बैठ जाती है, उठते हैं तो उठ जाती है। उसपे 4 रंग की सुंदर डोरी आई, श्याम, श्वेत, पीली, जरद, पीली और जरद रंग की 4 रंग की डोरी आई। बीच में उसमें कंचन रंग का हमारा कमल के फूल के ऊपर सिंहासन आया है। इस सिंहासन पर 6 पाए और 6 डांडे आए हैं। एक एक डांडे में 10-10 रंगों की शोभा आई है। और उसके ऊपर 2 छतरियों, 2 स्वरूपों के ऊपर आई है। 2 फूल कमल के मानिक के आए हैं। नील कमल के समान ये नीलवी की पंखड़ी, छतरी के चारों तरफों नीलवी की जवेरों की झालर आई। 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर आए हैं। उतरती कांगरी है, पश्चिमी बिछोना और एक गादी सिंहासन पर आई। 2 चाकले विराजमान, जिसमें मेरे सुभान, मेरे प्राण वल्लभ विराजमान है। और 5 तकियों की शोभा है। जो मध्याकार तकिया आया है और 2 किनारों पर और 2 पीछे की साइड पर। श्याम राजी इस अदा से थोड़ा झुके हुए श्यामा जी की तरफ बैठे हैं और उनके आगे नूर की चौकी आई। नूर की चौकी पर चरण कमल विराजमान। राजी का एक बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां चरण कमल बाई जांघ के मूल पर आया। इस चौकी पर फूल की पंखड़ियां भी सुगंधित खुशबू फैला। श्यामा जी के दोनों चरण जो हैं नूर की चौकी पर और नीचे फूल की पंखड़ियों की शोभा और कुछ चरणों पर अटखेलियां करती ये पंखड़ियों की शोभा। आइए अब हम श्री राज जी के वस्त्रों की शोभा को देखते हैं। श्री राज जी ने सफेद रंग का जामा काड़े अंग तक और पीछे सिंदूरिया रंग की इजार पहनी है और केसरिया रंग की पाग, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका और आसमानी रंग की पिछोरी पहनी। जो हमारे जामे की शोभा आई, वो चोली तक तो बिल्कुल फिट आए। इसमें जो है ऊपर अंग रखे ताकि शोभा है। इसमें बारीक नक्शकारी की बेल बनी है, बगलों में भी और सामने। और पीछे जो है भरत के फूल का एक कमर पर भी फूल की शोभा आई। और नीचे जो है घेरदार चुनट, घेरदार आया है, जिसकी बारीक बारीक चुनटे चोली से जड़ाव किए हुए। चुनटे न छोटी न बड़ी, सब एक समान आई। और नीचे घेर पर सुंदर नक्शकारी का एक बॉर्डर नुमा बॉर्डर आया है और सुंदर बूटियां आई हैं। चुनटों पर भी, बाजू की चुनटों पर में भी बारीक चुनटे आई। ये हुई हमारे सुंदर जामे की शोभा। जो जामे की शोभा यहाँ से तो मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि तो ये तो मेरे धनी के अरश के नूर का ही सब नूर है। जो उनका जामा है, उसकी शोभा का वर्णन यहाँ नहीं हो सकता। जो केसरिया, जो सिंदूरिया रंग की हमारी इजार आई है, उसमें भी बारीक बारीक चूटे हैं और बेल और उसमें बूटों की भी शोभा आई। और जो कमर पर नीले न पीले रंग का पट्टा आया। मेरे धनी के मुखार की शोभा को निहारते हैं। मेरे धनी का मुखार भी उज्ज्वल लालिमा लिए, मस्तक पर काले घुंघराले बाल,
जो कांधे तक आए हैं। इत्र हीना के तेल की सुगंधित खुशबू आती है। मेरे धनी के नासिका से मस्तक तक तिलक की शोभा, जो कंचन रंग का तिलक है, उसमें कतरी की शोभा और लाल बिंदी की शोभा मध्य में आ। रूह की इच्छा होती है कि यह मैं बिंदी खुद धनी को अपने हाथों से लगाऊं। रूह उठती है तो जब वो बिंदी अपने हाथों से धनी के मस्तक पर लगाती तो उसकी सुगंधी, नासिका की सुगंधी हर रूह के रोम रोम में बसती है। और काल नेत्रों की शोभा, नैन नुकीले नेत्र, भोए भ्रमरी की सुंदर शोभा, सुंदर नासिका की शोभा, उसमें आई बेसर लाल बेसर मोती लटकता हो, जो हरवटी की शोभा को और भी सुंदर बढ़ाता हो। सुंदर दंतावली के दर्शन और हरवटी की शोभा को निहारते हो। अब हम बाजूबंद की शोभा से चलते हैं, जो हमारे कंधे से जुड़ता हुआ भाग है। इसमें खंबे, कच्छे, मच्छे और कोनियों की और कलाई आलू तक आई, उनकी नूरी शोभा आई। इसमें हमारे बाजू में बाजूबंद की शोभा आई है, जिसमें 5 रंग के नग झलक रहे, और इसमें जो है हमारे सुंदर फुंदन लटकते हुए इनकी नूरी शोभा आई। आगे आए तो उनके बाजू से नीचे चलते हुए नीचे का पहुंची तक जो है कड़े की शोभा और पहुंची की शोभा आई है। पहुंची में 7 रंग के जो है इसमें नग आए। इसमें हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया के सुंदर नग जड़े। इसी में 7 रंग की पटली की शोभा आई है, तो उसमें किसी में 7 रंग की तुकतुकी की भी सुंदर शोभा का वर्णन इसमें। सुंदर कड़े की शोभा, धनी के हस्त कमल के सुंदर नखों का नोट, उंगलियों में आई 8 मुद्रियों की शोभा और अंगूठियों में कंचन रंग की शोभा आई है। इसमें जो है हमारी उंगलियों में ही जो शोभा आई है वो हीरा मणि मानिक नीलवी लसनिया और 5 की शोभा इनमें अंगूठियों में आई है। अब हम श्री राजी के चरण कमलों की शोभा को निहारते हैं। श्री राजी के चरण कमल अति सुंदर शोभा आई है। इसमें रूह सिंहासन पर विराजमान उनके दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर जुगल पिया श्री जी की अनुपम छवि को अपलक निहारती है और उनकी लाल लेखों के दर्शन करना चाहती है। लेखों के दर्शन एड़ी, टखना, घूंटी, काड़ा, पिडली और चरण कमल की कोमलता का और उनका स्पर्श अति सुखदाई और एहसास नरमाई चकलाई ले अपने हाथ से महसूस करती है। अरश के कुंवर वर्ण में झिलमिलाते उनके चरण कमल। सलूकी के अंगूठे और अंगुरियों के सिरों में आए नखों की सुंदर शोभा, उससे उठती हुई ज्योत। आइए अब हम धनी के जो काड़े अंग में 4 आभूषण आए हैं उनकी शोभा को निहारते हैं। सबसे पहले झांझरी, घुंघरी, काबी और कडला की शोभा आई है। झांझरी की शोभा को देखते हैं। ये अति सुंदर 10 प्रकार के रगो नगों से सुशोभित और एक एक नग में एक एक फूल की तरह प्रकाशित होता हो। यह
रूह को आया देख कर भी यह मुस्कुराता हुआ एक एक नग सुगंधी की का तेज अति सुंदर झांझरी की बारीक चैन और उस पे आई सुंदर बेलों की शोभा को फूल रूप में खिलते खिलते देखती है। और इसमें 3 पत्ती के में फूल की पाखड़ी में चित्रामन व चैन भी जहाँ जाकर समाती है उनकी घट की शोभा। झांझरी में पिया के सभी गुण समाये हैं, करकरी मीठी आवाज करती हुई और पिया के चरणों में आए घट की शोभा और एक एक घट की शोभा को देखती है रूह। इसके ऊपर आई घुंघरी की शोभा अपनी और यह भी अपनी और हमारा ध्यान आकर्षित करती है। और घुंघरी 5 नगों में यानी 5 शक्तियों का स्वरूप सुंदर जड़ाव करकरी फूल पतियों की शोभा नक्शकारी घुंघरू सुंदर उठते तेज और उनके नाखे मानिक के रंग के नाखे में सुंदर कांगरी की शोभा आई है। कांगरी में जवेरों के पुतलियां विराजमान हैं। अरश के रसायन में ये पिरोई हुई पिया की घुंघरी मीठी आवाज करती है, उनके अंग की ही शोभा है। इसके बाद आई हमारी कांबी की शोभा। कांबी की ओर नजर करते हैं तो चैन माफक कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई एक कड़ी में अनेक रंग के खजूर की बूटियां। रूह एक कड़ी से दूसरी कड़ी को देखे तो परम धाम के 25 पक्षों का नूर दिखाई देता है। धनी का संपूर्ण श्रृंगार भी इसी में हमें दिखाई देता है। हीरे से जड़ित बेशुमार चित्रामन खजूर की पत्ती की तरह चित्रामन आया है। एक एक कड़ी में से जहाँ जुड़ी है वह मोती की पुतलियां हैं जो रूहों का स्वरूप लिए धनी के चरणों में अपना मुख कर उधर ही बैठी है। उसमें आए हम सब पिया के चरणों में ही लिपटी हुई है। आई अब कड़े की शोभा। यह कड़ा अनेक रगों से जड़ा कड़ा भीतर से पोला और उसमें आए घुंघरू झांझरी घुंघरी कांबी कडला और पिया के गौर चरणों में सुंदर शोभा देते हैं। यह सब शोभा देखने के बाद रूह के दिल में आता है कि पिया की पाग तो हम अपने हाथों से बांधे, परंतु पिया रूह की बात को समझ जाते हैं और रूह पाग जो है स्वयं धनी अपने हाथों से बांधकर रूह को वो सुख प्रदान करते हैं कि रूहें उसी में ही डूब जाते हैं। ये पाग भी अरश के अंग का ही नूर है। पाग के रूप में या हर राज्य के हर श्रृंगार में यह उनके ही अंग की शोभा है। दिल में लिए ये शोभा रूहों को सुख देती है और उसी पल धनी जो है अपने हाथ से पाग बांधते हैं। धनी जब पाग बांधनी शुरू करते हैं तो उनकी पतली गुलियों का तेज की करती चलवन आधे पेच में ही आधे फूल की शोभा लेते हैं और दूसरे पेच में पूरे फूल की शोभा लेते हैं। इसमें जो है आए पेच के ऊपर पेच देते हुए सुरंगी नुमा पाग बांधते हैं। इसमें आए दुगदुगी की शोभा। दुगदुगी में मानिक का रंग और चारों तरफ घेर कर आए मोती 5 पाने की शोभा और ऊपर जो है हमारी कलंगी की सुंदर शोभा आई है। ये पाग लाल रंग की अति सुंदर लालिमा लिए
मेरे पिया के मुखारविंद की शोभा को और भी निहारते। आइए अब हम श्यामा जी के चरण कमलों की शोभा को देखते हैं। श्यामा जी के चरण कमल नूर की चौकी पर और उनके चरणों की लीपों की नरमाई संपूर्ण मूल मिलावा और उनके इश्क से भीगता हो। लालिमा से उठती अति सुखदाई नखों की जोत, अंगूठे अंगुरियों की चकलाई, संपूर्ण कदमों की सुंदर छवि रूह अपने हाथों से श्यामा जी के चरण कमलों को फेर फेर निहारती है। उनके गोरे रंग की चकलाई और अंगूठे अंगुलियां, नाक तली, लाल एड़ियां, उसमें आई बारीक लीकें, अंगुरियों में एक एक बिछुए की अंगुरियों में एक एक बिछुए की शोभा और अंगूठे में अनवट की शोभा आई। श्यामा जी के भी काले अंग में वही 4 आभूषण झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला की शोभा आई है। यह मनोहर छवि इसी प्रकार झिलमिलाती है। उनकी तरंगों से सुंदर ध्वनि निकलती है। आइए अब हम श्यामा जी के वस्त्रों की शोभा को देखें। श्यामा जी ने नीली ल्याही को चरनिया, श्याम रंग की कंचुकी और लाल रंग की साड़ी अति सुंदर, जिसमें किनारे पर बॉर्डर की शोभा आई है। जवेरों से जड़ी साड़ी जिसमें श्याम रंग की कंचुकी और चरनिया के भी हमें दर्शन होते हैं। श्यामा जी के हेड़े स्थल पर आए हारों की शोभा को निहारते हैं। आज श्यामा जी के हेड़े पर हीरा, माने, लसनिया, मोती और नीलवी का हार आया। उसके ऊपर गले के साथ कंठ सरी का हार आया, जिसमें 5 लड़ियां सुशोभित, नीचे रानी हार की शोभा आई है। यह सबसे बड़ा हार है जो 5 लड़ियां इसमें भी सुशोभित होती हैं। श्यामा जी के नासिका में बेसर की शोभा और नथनी की शोभा। बेसर में लाल रंग का मोती लटकता जो अधरों का रस पीता हुआ और लालिमा और भी चेहरे को में लालिमा और भी प्रदान करता है। इसमें श्यामा जी के कर्ण में पानड़ी की शोभा आई है, कानों में पानड़ी की शोभा आई है। लाल मानिक लटकते हुए लाल मानिक की आभा गालों पर पड़ती है और मुखारविंद की लालिमा और भी बढ़ती है। इसमें जो है झाले, नीचे झाले की शोभा भी आई है, जिसमें 5 हीरा, मानिक, पुखराज और नीलवी के झाले में ये 5 रंग झलकते हैं। श्यामा जी के मस्तक पर राखड़ी की शोभा आई है। राखड़ी जो मध्य में मानिक में घेर कर आए मोती और पन्ना के नग आए हैं। पुखराज दोनों तरफ पटली बांधने की शोभा आई। इसके साथ आई हमारी मस्तक पर बेंदे की शोभा। बेंदा में 5 हीरा, मोती, मानिक के नग जड़े हैं। यह माथे पर के बीच में सुंदर मोतियों की लर लाल मांग के नीचे आया है। अब हम चलते हैं श्री राज श्यामा जी की जो मांग, हमारी सेथे की ये मांग पर जो हमारे पान के पत्ते की तरह शोभा आई है, इसमें मांग भरी हो। श्री श्यामा जी की बेनी गुथी अलग सुंदर तरीके से श्यामा जी की बेनी गुथी हुई है। 3 तरह के उसमें गोफनों की शोभा और अंदर उसके माहीन बारीक बारीक घुंघरियां आई हैं।
3 रंग के जरी के फूंबन आए हैं और नीले रंग की इसमें नक्शकारी आई है। नीचे नीले रंग का कुंदन लटकता हो और पटली की शोभा भी। पटली सिर पर बांधने की शोभा सेथे के साथ नीले, पीले, श्याम और श्वेत रंग में आई। राखड़ी और नीलवट के बीच में मांग भरी है। केशों का नूर, अद्भुत आभूषणों का नूर, ये शोभा देखते हैं। श्यामा जी के मस्तक पर लाल रंग की सुंदर बिंदी की शोभा भी आई। मेरे धनी के चरणों में मैं बार बार बैठकर यही अरज करती हूँ, हे धनी, हमें इन चरणों में से कभी जुदा ना करना। इन चरणों में ही हमें अपने चरणों में ही रखना। चित खींच लिया इन चरणों ने, मोहे सब विद करी धन धन। ये सिफत क्यों करूं इन जुबां, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर कुसुम दीदी, विजय दीदी। दीदी थोड़ी गलतियां कई रह गई मेरे से, हो नहीं, गया नहीं, मुझे बहुत पता है। सुंदर, बहुत सुंदर। आप सुंदर साथ से पूछो, बहुत प्यारी चित्र। हाँ जी। बहुत सुंदर स्वरूप श्रृंगार अभी विजय दीदी के द्वारा हमने सुना। तो मैं सब रूहों से, हम सब सखियों से आह्वान कर चलते हैं। चलो री सखी श्री सुंदर वर निरखिए, चलो री सखी श्री सुंदर वर निरखिए, श्री श्यामा जीनो जोई जोई मन हरखिए, चलो री सखी श्री सुंदर वर निरखिए, श्री श्यामा जीनो जोई जोई मन हरखिए, श्री श्यामा जीनो अंग हो सुंदर साथ, निरख हरख उमंग नमात, सुंदर साथ बैठो घेरा घेरी, परिकर मातो दीजे फेरी फेरी, चलो री सखी श्री सुंदर वर निरखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए, दीपक रंग सिंहासन, छतरी तो डांडे झालर शोभाती घन, तापर कंचन कलश जो होई, झले हल जोत करी रही सोई, ये रे सिंहासन की जोत ना मांगे, सखियां तो सन्मुख वाणी गाए, चलो री सखी श्री सुंदर वर निरखिए, श्री श्यामा जी ने
जोई जोई मन हरखी। श्रीमंडल नव बाई जी के हाथ, बेन बाई बेन बजावे तेन साथ। झरमर झरमर जो बजावे, तान बाई ताननिया जो मिलावे। चलो री सखी श्री सुंदर वर निरखिए। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए। सेन बाई स्वर तेन संग, मन में तो धरे अति उच्च रंग। ये उच्च रंग कहो ना जाए। सखिया तो प्रेम सहित बानी गावे। चलो री सखी श्री सुंदर वर निरखिए। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए। श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने साजे। श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सर्वे श्री श्यामा जी ने साजे। श्री पिया जी नो पूजन इन वेद कीजे। श्री श्यामा जी नो पूजन इन वेद कीजे। फिर मूल स्वरूप चित में लीजे। जो कोई वासना इन घर, मूल स्वरूप से न काढ़े नजर। नहीं कोई सुख इन समान, सखियां तो कोट बेर कुर्बान। नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। चलो री सखी श्री सुंदर वर निरखिए। श्री श्यामा जी नो जोई जोई मन हरखिए। श्री श्यामा जी नो जोई जोई मन हरखिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर वाणी गायन। आज सुंदर साथ जी शिवराज जी की मेल से अपनी बहुत अच्छी बैठक चली। सबसे पहली सुरक्षा आंटी का वाणी गायन, फिर नरेश भैया का, और कुसुम दीदी ने हमें मूल मिलावे में पहुंचाया।
और विजय दीदी ने आज श्यामा जी के श्रृंगार का संपूर्ण वर्णन और उनके उपरांत हमारी प्यारी सखी नीरू का वाणी गायन अति सुंदर। जयकारा बुला दो नीरू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी।